यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर जानने रूप परिणमित होकर भी चैतन्य स्वरूप में स्थित हूँ। अनंत पर्यायों का उत्पाद हुआ, अनंत पर्यायों का व्यय हुआ, फिर भी जिस सत्ता का न उत्पाद हुआ और न व्यय हुआ, ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं। जो ध्रुव चैतन्य सत्ता देह के अनंत परमाणुओं में तो मिलती नहीं, आत्मा का जानने रूप प्रति समय होता सहज परिणमन, ये सहज परिणमन भी देह में मिलता नहीं। देह के परमाणु स्वयं की सत्ता में स्थित रहकर सदैव जड़ स्वरूप रहते हैं। एक समय के लिए भी ये पांचों इंद्रिय और मन के परमाणु ज्ञान स्वरूप हुए नहीं। ये इंद्रिय और मन के परमाणु जो स्वयं तो ज्ञान स्वरूप हुए नहीं, मगर जो ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में वे निमित्त भी कहे जाते हैं, यह बात भी झूठी है।
स्वयं के परिणमन के लिए पर की क्या अपेक्षा। ज्ञान के सहज जानने रूप परिणमन में, ज्ञान के निर्विकल्प सहज ज्ञान प्रवाह में ये इंद्रिय और मन के परमाणु निमित्त भी नहीं है। ऐसा यह ज्ञान का सहज परिणमन, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में, अनंत परमाणुओं की स्वयं की स्वतंत्र यात्रा है। अनंत मुनिराज, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं के देह के परमाणु भी बैर बिखेर होकर के तीन लोक में अपनी अपनी यात्रा करते हैं। कौन थे वे परमाणु? अनंत तीर्थंकर परमात्माओं के शरीर के परमाणु। वे कौन से परमाणु थे? वे ही तो परमाणु हैं जो आज मेरा शरीर है, जो आज तुम्हारा शरीर है, जो आज यहां वहां तरह तरह के जो पौद्गलिक पदार्थ हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ये सभी परमाणु, ये सभी पुद्गल कभी ना कभी तीर्थंकर परमात्माओं का शरीर हो चुके हैं। ये समस्त परमाणु तीर्थंकर परमात्मा के पड़ोस में राख की दीवार के रूप में बन चुके हैं, बिखर चुके हैं। इन परमाणुओं ने परिपूर्ण ज्ञान को उपलब्ध केवल ज्ञानी परमात्माओं का भी साथ नहीं निभाया है, तो ये परमाणु मुझ पामर का संग कैसे निभाए, साथ कैसे निभाए? अपेक्षा ही झूठी है कि ये परमाणु सदाकाल मेरे साथ रहेंगे। और अपेक्षा की आवश्यकता भी क्या है? पानी के गिलास में एक बूंद भी अंदर जाए ऐसी जगह नहीं, फिर पर से कैसी अपेक्षा कि कोई इस गिलास को भर दे। जब चैतन्य परमात्मा तत्व की परिपूर्णता श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होती है, फिर यह भिखमंगापन ही मिट जाता है कि ये परमाणु मुझे तृप्त करेंगे। इन परमाणुओं की चाह जब पूर्ण होगी कि कब ये परमाणुओं को मैं अपना बना लूं, कब ये जड़ का मालिक मैं हो जाऊं। एक समय के लिए भी एक भी आत्मा जड़ का मालिक नहीं हो सका। मालिक होता तो सत्ता स्वरूप टिक करके रखता, ऐसा टिक करके रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि वे जड़ है। और कौन से जड़ की बात मैं कर रहा हूं? ये राग और द्वेष के जड़ विकल्प, जड़ विकल्प से जड़ रूप परिणमन होता है। जड़ का परिणमन जड़ में होता है, चेतन में नहीं। राग और द्वेष के ये विकल्प स्वयं ही साक्षात जड़ है। उन विकल्पों के साथ जिसने रिश्ता नहीं जोड़ा, उन विकल्पों की जाति अलग है और मेरी जाति अलग है। विकल्पों की जाति जड़ है और मैं त्रिकाल चैतन्य रस आनंद से भरपूर ये सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। विकल्प से नाता टूटा, क्योंकि विकल्प से नाता जोड़ करके रखे, विकल्प में ही एकत्व करके रखे कि मैं विकल्प हूं, तो फिर विकल्प को मारना कौन चाहेगा? विकल्प में एकत्व हो कि मैं क्रोध हूं,
तो क्रोध को मिटाना कौन चाहेगा? क्योंकि क्रोध हूं यह मान करके क्रोध को मिटाने का प्रयास, यह तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि माना कि मैं क्रोध हूं और क्रोध की मृत्यु अभी होने वाली है। क्रोध की मृत्यु होती है, मगर क्रोध की मृत्यु स्वयं को क्रोध मान करके नहीं होती। जब चैतन्य महल में ऐसा एकत्व होता है, चैतन्य महल में ऐसी स्थिरता होती है कि विकल्प के कांटे महल के आंगन में उगते ही नहीं है। महल से बाहर निकल करके महल के आंगन में विकल्प के कांटे नहीं उगते थे। चैतन्य महल की सत्ता के बाहर तो जाने की सुविधा ही नहीं, क्योंकि चैतन्य में वहां परिणमन कैसा, कोई परिणमन नहीं। ऐसी ये ध्रुव सत्ता, जिस ध्रुव सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिणमन नहीं, क्रोध रूप हो तो हो कैसे? जिसके स्वभाव में ही पलटना नहीं, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता जो क्रोधादि विकारी भाव स्वरूप हो कैसे? जो एक समय के लिए भी क्रोधादि स्वरूप नहीं हुई, वो प्रति समय नए 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 विकार के रूप में कैसे परिणमित होगी? जिस ज्ञान की पर्याय का स्वभाव परिणमित होना है, जो ज्ञान की पर्याय निरंतर परिणमित होती, ये उसका स्वभाव है। और जिसका स्वभाव पलटना है, ऐसी ज्ञान की पर्याय वह भी जब अपने ज्ञान से पलट करके क्रोध रूप नहीं होती, तो जिस ध्रुव ज्ञायक देव का स्वभाव पलटना है ही नहीं, ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव विकार रूप कैसे परिणमित हो सकता हूं? हुआ ही नहीं। यह मान्यता ही झूठी है, ये विचार ही झूठा है, ये विचार ही काल्पनिक है। प्रति समय यह जागृति तत्व विचार से होती है। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। जिस ध्रुवता में विकल्प को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। विकल्प अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो ध्रुव अपना स्वभाव कैसे बदले? विकृति, अशुद्धता, पर के लक्ष्य से होने वाली मलिनता, ये मलिनता भी जब अपना स्वभाव नहीं बदलती, तो जो कभी नहीं बदलता, ऐसा भगवान आत्मा अपने स्वभाव को कैसे बदल सकता है? भगवान, ये विकृति, ये तो परिणमित होती है। विकृति का तो कार्य है कि निरंतर बदलना बदलना बदलना, कभी क्रोध, कभी मान, माया, लोभ, ये तो पलटना है। ये विकार का निरंतर पलटना है। मगर जो विकार का निरंतर पलटना होता है, वह विकार भी पलट करके, वह विकार भी बदल करके, वह विकार भी परिणमित होकर के ज्ञान की पर्याय स्वरूप नहीं होता। जड़ विकार भी, जड़ विकारी भाव की पर्याय, वह पर्याय शुद्ध पर्याय में परिणमित नहीं होती। अशुद्ध पर्याय जब शुद्ध पर्याय में परिणमित नहीं होती, तो अशुद्ध पर्याय जो परिणमित ही नहीं होता, ऐसे ध्रुव ज्ञायक में परिणमित कैसे होगी? जिसका स्वभाव ही पलटना है और ध्रुव का स्वभाव पलटना नहीं। इसलिए दूर से आता हुआ देखता है और दूर से ही जाता हुआ देखता है। अपनी ओर नहीं, काल के क्रम से भविष्य से वर्तमान, वर्तमान से भूतकाल। क्रोध का भाव मेरी ओर आ रहा है ऐसा नहीं देखता। क्रोध का भाव अब मुझसे दूर गया ऐसा नहीं देखता।
क्रोध का भाव आया और गया, मगर मेरी ओर नहीं, वो वर्तमान, ये वर्तमान की पर्याय है। वर्तमान की पर्याय में जब क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ तो वर्तमान से 1 बजे क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। 1 बजे की पर्याय के लिए, 1 बजे के लिए कि क्रोध का भाव आएगा। 1 बजता है कि तब क्रोध का भाव आ रहा है, और 1 बजे के बाद में कि क्रोध का भाव आया था 1 बजे। 1 बजे से पहले हम ये कहते हैं कि क्रोध आएगा 1 बजे, आएगा 1 बजे क्रोध आ रहा है, और 1 बजे के बाद में कहते हैं क्रोध आया था। मगर ये किसकी मुख्यता से? एक समय में 1 बजे वह क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, फिर काल बदल गया। काल बदलता है कि ये वाक्य भी पलट जाते हैं। क्रोध आएगा, क्रोध आ रहा है, क्रोध आया था। मगर जहां काल के भेद ही नहीं है, ऐसी त्रिकाल सत्ता, जिस सत्ता के लिए क्या आएगा, क्या आ रहा है, क्या आया था, क्योंकि जहां काल के भेद नहीं, वहां काल के भेद की मुख्यता से होने वाले कोई कथन नहीं, वह सब असत्य हुआ। इसलिए न क्रोध आएगा, न क्रोध आ रहा है, न क्रोध आया था। ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता में एकत्व। एक समय के लिए भी इस सत्ता से भगवान पकड़ नहीं छूटती। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिससे श्रद्धा की पकड़ नहीं छूटती। मान्यता यही कि मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये मान्यता, ये एक समय की पर्याय, ये पर्याय भले ही पलटती हो, ये पर्याय में भले ही परिणमन होता हो, मगर परिणमन होने पर भी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं, यह जागृति कायम टिक करके रहती है, क्योंकि ध्रुवता जो कायम टिक करके रहती है। भले ही श्रद्धा की पर्याय मर जाए, मगर ध्रुवता के लक्ष्य से है तो वह मरती नहीं। यही तो कारण है कि अनंत काल तक अनंत पर्याय मरेगी। सम्यक दर्शन की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, ऐसी अनंत पर्याय मरेगी, मगर ध्रुव से पकड़ न छूटेगी। ये ध्रुव न्यायिक देव ही मैं हूं। ये त्रिकाल ध्रुवता विकार से न्यारी, विकार जिस ध्रुवता में है नहीं, क्योंकि विकार ध्रुवता में आए तो विकार स्वयं ध्रुव हो जाए, विकार स्वयं ध्रुव स्वरूप हो जाए तो अनंत काल तक विकार का भाव मिटेगा ही नहीं। अनंत काल तक विकार से छुटकारा ही नहीं होगा। विकार से छुटकारा होता है, वो यही बताता है कि विकार न्यायक देव के भीतर नहीं है, विकार न्यायक देव से अभेद नहीं है, विकार न्यायक देव के साथ एक नहीं है। न्यायक देव विकार नहीं है, विकार न्यायक देव नहीं है, ऐसी श्रद्धा, तभी तो वह विकार विलय को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी ध्रुव में वास करते हैं और उदय उदय का कार्य करता है। बात समाप्त हो गई, वह बात समाप्त हो गई। शरीर के परमाणु को भेजने नहीं चाहते, निमंत्रण देने न गए। मुनिराज वन विहारी संत एकांत में वास करते हैं, चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती में है। कोई पत्रिका, कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण, कोई न्योता,
किसी भी जानवर को दिया नहीं, फिर भी जानवर आ जाते हैं। आ जाते ही इतना नहीं, खा जाते हैं। पड़ोसन बैर बिखेर होती है। मुनि अपने स्वरूप में लीन है। ध्यान की धधकती अग्नि जलती है, जिसमें कर्मों के ईंधन जलते हैं, मगर सोना निखरता है। ये चैतन्य सुवर्ण तो निखरता है, क्योंकि जो जल जाता है वह सुवर्ण नहीं। जो कर्म ये जल जाते हैं ध्यान की धधकती अग्नि से, मगर कर्म चैतन्य नहीं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये कर्म चैतन्य नहीं। कर्म जड़ है। प्रति समय यह जागृति कि जड़ कर्म चेतन स्वरूप नहीं होते। चेतन स्वरूप हो जाए तो जड़ता कभी मिटे ही नहीं। मुनिराज शरीर को बैर बिखेर होने के लिए किसी को आमंत्रण नहीं देते। मुनिराज शरीर के परमाणुओं से ऐसे अनासक्त रहते हैं, चैतन्य परमात्मा तत्वों में ऐसी सहज निरंतर रमणता रहती है कि ये परमाणुओं के बिखरने पर भी जो निर्लेप रहते हैं, इन परमाणुओं के बिखरने में भी जो न्याय की ध्रुवता को बिखरता हुआ नहीं देखते हैं। ये एक ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं भगवान। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति कि ध्रुव न्यायक सत्ता, यह न्यायक देव जो पशुओं को यह भोजन करने का भाव आया कि शरीर बैर बिखेर हो गया। जैसे इन परमाणुओं के लिए कोई आमंत्रण नहीं दिया कि पशु आओ और खा जाओ। चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त थे और जानवर आ गए और खा गए। शरीर बैर बिखेर हो गया। एक वस्त्र उतर गया, नया वस्त्र तैयार था। सिर्फ वस्त्र परिवर्तन हुआ। एक देह से दूसरे देह में गए, मगर देह को बैर बिखेर करने के लिए पशु को बुलाना नहीं पड़ता। यही जागृति के कर्म को बैर बिखेर करने के लिए मुनिराज कर्म को छूते भी नहीं। एक लड्डू को बैर बिखेर करने के लिए लड्डू को पकड़ करके छूना पड़ता है, बैर बिखेर करना पड़ता है। मगर वह भी तुम्हारी चेष्टा हो तो, यदि तुम्हारी चेष्टा न हो तो तुम्हें वहां छूने भी नहीं आना पड़ेगा। तुम्हारा स्वभाव ही पर्याप्त है। स्वभाव की प्रति समय जागृति से ये कर्म बैर बिखेर होते हैं। सूर्य को आना नहीं पड़ता उस लड्डू के पास जो लड्डू अभी बैर बिखेर हुआ है। सिर्फ इतना कि लड्डू में जो पानी था वह पानी सूखता गया और लड्डू बिखरता गया। सूर्य की किरण पड़ी मगर सूर्य तो आया ही नहीं, और सूर्य की किरण से वह लड्डू में जो पानी था वो पानी सूखता गया। ऐसा नहीं है। वो पानी में सूखने की भी शक्ति थी। वो लोहा नहीं सूखता। जो सूखने की योग्यता वाला है वही सूखता है। पानी सूख गया कि लड्डू बैर बिखेर हो गया। किरण उसे सुखाने के लिए नहीं आई। ये ज्ञान की किरण, ये प्रति समय ज्ञान की बहती धारा, और इस धारा में
व्याप्त ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो धारा में सिकुड़ता नहीं, धारा में वहां सिकुड़ता नहीं, एक समय में जो जाता नहीं, वह ध्रुव न्यायक देव कर्म का पानी सुखाने कैसे आएगा? राग द्वेष के विकार का पानी सुखाने कैसे आएगा? जैसे ही राग द्वेष के विकार के भाव ये पानी सूख गया, भाव कर्म सूख गए, कि फिर द्रव्य कर्म नौ कर्म सहज ही बिखर जाते हैं। ये जड़ रूपी पुद्गल कर्म, ये आठों कर्म और देह के परमाणु बिखर जाते हैं भगवान, मगर जाना नहीं पड़ा। जो चैतन्य सत्ता, जो ध्रुव न्यायक देव जाता ही नहीं है। यह न्यायक देव ही मैं हूं। प्रति समय यह जागृति कि ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं। कोई भी विकल्प हो, बस यही विचार करना, विकल्प ध्रुव नहीं है, और जो ध्रुव नहीं है उसे फिर मैंने कैसे बुलाया? जो ध्रुव नहीं है, क्योंकि मैं अपने पास किसे बुलाऊं? बुलाने के लिए भी तो भाव चाहिए, आमंत्रण देने के लिए भी भाव चाहिए। कहते हैं ना कि मेहमान हमारे घर पर आए, मगर मेहमान घर पर आए, आमंत्रण भेजा था, आमंत्रण भेजने वाला है, मेहमान आए। राग और द्वेष के भाव का आमंत्रण जो भेजा कि कर्म आए, मगर आमंत्रण जिसने भेजा है वही चैतन्य महल में नहीं है, वो चैतन्य महल का सदस्य नहीं है, वह चैतन्य महल से उसका रिश्ता नहीं है। कैसे कोई कर्म उस महल में प्रवेश करे जिस महल के साथ विकार के भाव की रिश्तेदारी ही नहीं है? जो विकार का भाव उस चैतन्य महल का मालिक ही नहीं है, वो विकार का भाव कितना भी भाव भाए तो कर्म को कैसे आमंत्रण दे सकता है? जिसने स्वयं को चैतन्य महल माना और विकार को महल का निवासी नहीं माना, महल में वास करता हुआ न माना, वह बाहर है, उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ते। यहां तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व, इतना अनंत काल का मिथ्यात्व, मगर अनंत काल का मिथ्यात्व भी चैतन्य महल से बाहर है भगवान। अनंत प्रकार की विकार की वृत्ति ये उठी, निगोद में अनंत जीव एक शरीर के मालिक बने नहीं, मान करके बैठे कि ये शरीर में हूं, मात्र वहां पर वास करते थे ये निगोद या जीव। निगोद के शरीर में, एक शरीर में अनंत जीव, और ऐसे अनंत शरीर में एकत्व करने वाली मिथ्यात्व की अनंत पर्याय। भूतकाल में अनंत काल बीता और अनंत प्रकार की मिथ्यात्व की पर्याय, अनंत काल की मिथ्यात्व की पर्याय। ये मिथ्यात्व की पर्याय जिसके कारण अनंत संसार हुआ, ऐसी मिथ्यात्व की पर्याय जिससे अनंत जन्म मरण हुए, ऐसी मिथ्यात्व की पर्याय भी ध्रुव न्यायक देव में नहीं है, क्योंकि वो पर्याय वो पर द्रव्य के लक्ष्य से और पर के लक्ष्य से, पर के निमित्त से पर में उत्पन्न हुई और जड़ में ही रही, जड़मय रही। ये मिथ्यात्व जड़ है। ये मिथ्यात्व का भाव ये चैतन्य महल का सदस्य नहीं है भगवान। ये मिथ्यात्व का भाव जो चैतन्य महल का सदस्य नहीं है, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं।
प्रति समय यह जागृति, मैं ध्रुव ज्ञायक देव मिथ्यात्व का भी मालिक नहीं, मिथ्यात्व भी जिसका सदस्य नहीं, ऐसा मैं त्रिकाल निर्मल चैतन्य महल हूं, जिसमें न कोई भीतर आता है और न कोई बाहर जाता है। यही ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं, यही ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं।